कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा, जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। खुद को खुदा समझ बैठा है ये इंसान, कैसा वहम पाल बैठा है ये इंसान। कभी कर्मों का हिसाब करता तो कभी भाग्य विधाता बन जाता है ये इंसान। कभी गुनाहों की सजा सुनाता तो कभी बख्शीश बांटता है ये इंसान। खुद को खुदा समझ बैठा है ये इंसान। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजे को लेकर घमासान मचा हुआ है। बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान के बाद तमाम मुस्लिम धर्मगुरु, नेता और बाकी लोग मोहम्मद शमी के सपोर्ट में उतर आए हैं। शमी के परिवार और दूसरे धर्मगुरुओं ने शहाबुद्दीन के बयान को लेकर बहुत सी बातें की हैं। इस पूरे मसले पर किसने क्या कहा, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल बीते दिनों रमजान के दौरान मैच खेलते वक्त शमी का एनर्जी ड्रिंक पीते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद रमजान में रोजा न रखने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने शमी को अपराधी तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि एक हट्टे कट्टे शख्स का जानबूझकर रोजा न रखना इस्लाम की नज़र में गुनाह है। शमी को अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि उनसे बड़ा अपराध हुआ है। शहाबुद्दीन रजवी के इस बयान पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने तीखे रिएक्शंस दिए हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने लखनऊ में शहाबुद्दीन को लेकर कहा कि उनका ये बयान केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दिया गया है। रोज़ा रखना व्यक्तिगत आस्था का विषय है, इसे विवादित नहीं बनाया जाना चाहिए। मजहब जबरदस्ती का नहीं, आस्था और मर्जी का विषय है। मौलाना यासूब अब्बास के मुताबिक शहाबुद्दीन ने चीप पब्लिसिटी के लिए ऐसा बयान दिया है। रोज़ा हर इंसान पर वाजिब है और उसे हर शख्स रखता है। हर बालिग शख्स पर रोज़ा वाजिब है, लेकिन इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है। किसी को जबरदस्ती रोज़ा नहीं रखवा सकते। जहाँ जबरदस्ती है वहाँ मजहब नहीं है, और जहाँ मजहब है वहाँ जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई शख्स देश के लिए खेल रहा है तो कोई कैसे कह सकता है कि वो रोज़ा रखे या नहीं रखे। अगर कोई रोज़ा नहीं है तो हो सकता है कि वो बाद में रोज़ा अदा कर ले। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने लखनऊ में कहा है कि सभी मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, खासकर रमज़ान के महीने में। हालांकि अल्लाह ने कुरान में साफ तौर से कहा है कि अगर कोई शख्स सफ़र पर है या उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके पास रोज़ा ना रखने का ऑप्शन मौजूद है। मोहम्मद शमी के मामले में वो दौरे पर हैं, इसलिए उनके पास रोज़ा ना रखने का ऑप्शन है। किसी को भी उन पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर आप नेशनल ड्यूटी पर हैं तो भी रोज़ा रखना ही रखना है। इस्लाम में कहा गया है कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो रोज़ा नहीं भी रख सकते हैं, और जब अपने देश या अपनी जगह पर वापस आ गए हैं तो जो रोज़े छूट गए हैं उन्हें दोबारा रखा जा सकता है। मौलाना फिरंगी माइली ने कहा कि मोहम्मद शमी के बारे में गलत बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस तरह के बयान से खिलाड़ी की मानसिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। मोहम्मद शमी देश का मान है और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने खेल से टीम इंडिया को फाइनल में जीत दिलाएंगे। खैर, मामले में मोहम्मद शमी के बचपन के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने भी मौलाना साहबुद्दीन रजवी को करारा जवाब दिया है। बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि पूरा देश शमी के साथ खड़ा है। देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक खिलाड़ी के लिए देश की इज्जत और जनता की उम्मीदें सबसे ऊपर होती हैं। मौलाना की टिप्पणी अभद्र है। शमी जैसे खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं और उन पर इस तरह के सवाल उठाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वहीं अमरोहा में रहने वाले शमी के चचेरे भाई मुमताज़ ने कहा है कि खिलाड़ी होने के नाते जब मैच खेलना होता है तो गेंदबाजी में काफ़ी मेहनत करनी होती है। ऐसे में रमज़ान के माह में रोज़ा नहीं रख पाते हैं। अगर खेल नहीं हो रहा होता है तो वो सभी रोज़ा रखते हैं। अगर मैच के दौरान शमी ने रोज़ा नहीं रखा है तो इसे वो आगे रख लेते हैं। मुमताज़ ने आगे कहा कि मोहम्मद शमी देश के लिए खेल रहे हैं। कई पाकिस्तानी खिलाड़ी भी रोज़ा नहीं रखते और मैच खेलते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। इस तरीके से मुद्दे को उछालना बेहद शर्मनाक है। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की ज़रूरत नहीं। शमी देश के लिए खेल रहे हैं, मुल्ला को इस्लाम के बारे में पता नहीं है। शमी राष्ट्र धर्म के लिए गए हैं, सफ़र में रोज़ा ना रखने की छूट है। धर्म के साथ साथ शमी राष्ट्र धर्म भी निभा रहे हैं। शमी और अल्लाह के बीच मुल्ला घुस गया है, इसलिए मुल्ला माफ़ी मांगे। बहरहाल,
कुल मिलाकर ज्यादातर लोग मोहम्मद शमी के सपोर्ट में ही खड़े हुए हैं और ऐसा ही करना भी चाहिए, क्योंकि खुद को धर्म का ठेकेदार समझने वालों को सही समय पर उनकी जगह बता देनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ।